यूपी के बुलंदशहर में एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मामले की पुष्टि होने के बाद अनूप शहर बस अड्डे के पास किशोरी बाग इलाके को प्रशासन ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। इसके बाद प्रशासन के साथ नगर पालिका ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए खबर मिलने के तुरंत बाद ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया। नगर पालिका इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर गली, हर मोहल्ले और हर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाए। जिन इलाकों को सैनिटाइज किया गया है उनमें इनकम टैक्स ऑफिस, सरायधारी, मेडिसिन मार्केट, काला आम चौराहा, कृष्णा नगर और बुलंद सिटी सेंटर मॉल शामिल है। सुबह से आज हमने पहले किया था इनकम टैक्स ऑफिस, उसके बाद में जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं सरायधारी है और ये ईटा रोडी है, मेडिसिन मार्केट, भुट्टा हकीम जी वाली गली हैं, शान अड्डे पर कल एक मिले थे व्यक्ति, उनके दोनों गलियों पर ही हैं। और ये काले आम पे नया मॉल बनाया है हमारा, यहाँ पे करा है। यूपी के बांदा में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जनपद में बीते 24 घंटों में ही कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि 10 नए मामले जनपद में आए हैं। जो पूर्व में 38 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में पड़ी थी, उसमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बांदा में जो आज रिपोर्ट आई है, 38 रिपोर्ट पेंडिंग थी हमारी, तो उस 38 में 28 तो निगेटिव आई हैं और 10 रिपोर्ट जो हमारी पॉजिटिव आई हैं। इस 10 में करीब 5 मरीज वो हैं जो पहले पॉजिटिव थे, उनके कांटेक्ट वाले हैं। बाकी वो हैं जो माइग्रेंट लेबरर आ रहे हैं और एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जो हेल्थ सर्विसेज में काम करते हैं, जिनकी पीएचसी में पोस्टिंग थी, वो स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं मरीजों की, तो वहाँ से कहीं से उनको इन्फेक्शन हुआ है। कुल मरीज टोटल अब तक 19 मरीज हमारे यहाँ पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें 2 महोबा के हैं, वो भी भर्ती हैं, 3 ठीक होके जा चुके हैं, बाकी अभी एडमिट हैं। यूपी के वाराणसी के मंडुआडीह थाना अंतर्गत लगभग 200 मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आया है। जब मजदूरों के फंसे होने की खबर एबी स्टार न्यूज को मिली तो एबी स्टार न्यूज के संवाददाता ने मजदूरों से बात की। इस दौरान मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि 40 दिन से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। खाने को मिलता भी है, लेकिन उसके लिए हमें रोजाना 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे घर जाने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक से खाना पाना नहीं मिल रहा है, काम भी बंद है, पैसा वैसा नहीं है, देखो लड़का बच्चा है, खाना के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग हैं। नहीं, पूरी आप लोग की कितना? 36 में 40 थे, अगर दोनों मिला 40 200 लोग एक ही घर में हम लोग 40 मुर्दा हैं। प्रवासी मजदूर हैं। लगभग हमारे गांव में 200 के आसपास प्रवासी मजदूर रहते हैं, जो रांची और वेस्ट बंगाल से हैं, जो कि रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं और बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे हैं। और लॉकडाउन के समय रिक्शा चालक की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी बहुत परेशान हैं। कई बार उनको खाना पीना बांटा भी गया और प्रशासन ने भी बांटा। इसके बाद जो है कि लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने ज़िला ही जाएंगे। इसके बाद इनके जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है और पूरी लिस्ट मंडुआडीह थाना चली गई है। लगभग 250 से 300 लोग जाएंगे। मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी उनको दिक्कतें आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, चाहे वो उनको गाड़ी की देने की बात होगी, चाहे उनको भाड़े किराए अगर उनके पास नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे उनके पास, तो वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारी नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही खड़ा है और वो उनको यहाँ से भेजने के लिए जो सरकार योजना बना रही है, अगर उसमें कोई कमी उन मजदूरों के पास है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जाने का संसाधन नहीं है, वो पूरी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की।
पंजाब में जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार कानून व्यवस्था कायम रखने की कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में लुधियाना पुलिस और सफाई कर्मचारियों का मॉडल टाउन में विशेष तौर पर सम्मान किया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में बैनर पकड़कर पुलिस और सफाई कर्मचारियों का विशेष धन्यवाद किया। पुलिस की तरफ से डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अश्विनी कपूर की अगुवाई में लोगों को जागरूक करने के लिए एक मार्च भी निकाला गया। इस दौरान ग्रैंड रोड संस्था के प्रबंधक ने बताया कि पुलिस और सफाई कर्मचारियों का विशेष तौर पर सम्मान किया गया, क्योंकि ऐसी भयानक बीमारी के बावजूद वो सड़कों पर उतर के लोगों की रक्षा का काम कर रहे हैं। पूरा देश हालात खराब ने, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਰਮਿਤ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਰਾਂਡ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੋਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। हरियाणा की 2014 बैच की आईएएस रानी नागर के इस्तीफे के बाद हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, जिसके चलते आईएएस के पद पर तैनात बेटी को सरकार सुरक्षा देने में असफल रही है और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। ललित नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 साल पहले भी रानी नागर ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन तब तक भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की थी। अब भी जानकारी दी थी कि वह दूसरा फेज का लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा देंगी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनसे बात करने की और उनकी शिकायत सुनने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने सरकार से अपील की है कि रानी का इस्तीफा तुरंत नामंजूर कर इस मामले की जांच कराकर मामले का निपटारा किया जाए। पिछले 2 वर्ष से आईएएस रानी नागर, जो कि चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, एक उनके सीनियर आईएएस के साथ विवाद चल रहा है और पिछले 15 दिन से तो वो विवाद इतना बढ़ गया कि खुद रानी नागर ने अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे ये लिखा कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं जान का भी खतरा है, अपहरण का खतरा है। अगर मेरी ये सब बातें नहीं सुनी गई या इसके ऊपर नहीं कोई निर्णय लिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। जहां पूरा देश कोरोना वायरस के डर में जी रहा है, वहीं कई लोग जमीनी विवाद को लेकर अपने ही परिवार के सदस्यों का खून बहा रहे हैं। जोदेवाल बस्ती थाने में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बेटे और बहू ने अपने माता पिता, जीजा और बहन पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से बीती रात दोनों पति पत्नी की आंखों में मिर्ची डालकर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं युवक व उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पारिवारिक सदस्य उन्हें घर से निकालना चाहते हैं और बीती रात उनका दामाद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया, वो उनके साथ मारपीट की। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇੱਕ 2 ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ। ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਵਾਈ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਗਲੀ 'ਚ ਡੇਲੀ ਦਾ तमाशा। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने का फैसला सरकार पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। यूपी के नोएडा के लोग शराब के नशे में झूम रहे हैं। ताज़ा मामला सेक्टर 53 गांव गिझोड़ का है, जहां एक युवक शराब पीने के बाद मदहोश होकर सड़क पर ही लेट गया। इसे ना तो कोरोना का डर है और ना ही किसी बड़ी दुर्घटना की फिक्र, लेकिन जब इसकी नज़र मीडिया पर पड़ी तो इसे तुरंत होश आ गया, जिसके बाद उसने वहां जमकर हंगामा किया।
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को लेकर जहां देश भर में लॉकडाउन 3.0 को संशोधित कर लागू कर रखा है, वहीं धौलपुर जिले में कुछ लोगों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा दी गई रियायतों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका सख्ती से पालन भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल और पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने पुलिस बल के साथ शहर भर में पैदल गश्त की। साथ ही कुछ एक जगह जहां लोग बेवजह और बिना मास्क लगाए मिले, वहां पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और पैदल गश्त के दौरान 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। जिले में कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में अभी तक कुल 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वहीं 5 संक्रमित मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जो कुछ अनुमतियाँ दी गई हैं बेसिकली वो आवश्यक वस्तुओं तक सीमित हैं, लेकिन लोगों में कुछ धारणाएँ कुछ ये हुई कि सब बाजार खुल गया है और कल हमने काफ़ी सख्ती की, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज भी हम पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं पुलिस जाब्ते के और SDM सभी हम लोग निकले हैं और काफ़ी हम लोगों ने जो है लोगों को पकड़ा दगड़ी की है। फेस मास्क का वायलेशन, अनावश्यक घूमना, इसमें भी हमने पकड़ा दगड़ी की है। लॉकडाउन अभी खुला नहीं है, स्वयं को संयमित रखें, सुरक्षित रखें। और जैसा कि आज आपने देखा है, कल की कार्रवाई में लगभग 40 लोगों को बगैर मास्क के अनावश्यक रूप से घूमते हुए गिरफ्तार किया गया था। आज भी जो है एक रूट मार्च जो है जिला कलेक्टर महोदय और मेरे द्वारा जो है पूरे शहर भर में निकाला गया। यूपी के बांदा में जिस तरह से शराब की दुकानें खोल दी गई थी, उसको देखते हुए शराब की बिक्री में जनपद को खासा मुनाफा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जनपद में शराब पीने के बाद लोगों ने वारदात को अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। इसी तर्ज पर बांदा में शराब के नशे में धुत युवक ने एक वृद्ध को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जनपदों में थोड़ी रियायत बरती है, लेकिन जैसे ही सरकार के द्वारा शराब की दुकानें खोलने का ऐलान किया गया, दुकानों के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गई है। सरकार के राजस्व में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शराब के शौकीनों के द्वारा एक दिन में इतनी शराब खरीदी गई कि सरकार को एक दिन में करीब 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हो चुकी है। पूरा मामला बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत निवाइज गांव का है, जहां गांव में ही रहने वाले दबंगों ने एक वृद्ध को गोली मार दी है। कुछ नहीं, थोड़ा सा हल्का सा झगड़ा हुआ है, बस उतने में गोली मार दी है। किसने गोली मारी है? झगड़ा नहीं है वो। किसने गोली मारी हुई है? प्रभात सिंह। एक तिबरी गांव है, वहाँ से एक मृत अवस्था में एक व्यक्ति लाया गया है, जो इसके परिजन बता रहे हैं कि शायद गोली लगने का संभावना है और पोस्टमार्टम कार्रवाई की भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि वास्तव में मृत्यु इसकी कैसे हुई है। घर के अंदर जो सो रहे थे बहोरी, वो आकर के उनको मना करने लगे। इस बात को लेकर के लोगों ने उस पर फायर कर दिया कट्टे से। कोरोना वायरस लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेवाड़ी जिला प्रशासन लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है। रेवाड़ी जिला प्रशासन सिंगल शॉप के साथ अब बाजारों को भी खोलने की तैयारी में है। विभिन्न व्यापारी संगठनों से सुझाव लेने के बाद प्रशासन ने यह रूपरेखा तैयार की है। नगर परिषद की ओर से बाजार में स्थित दुकानों पर नंबर लगाए गए हैं और इसी के तहत शेड्यूल बनाया जा रहा है और कल से दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए प्रशासन 1 2 3 फॉर्मूले पर काम करते हुए अलग अलग कलर कोड के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। व्यापारी ने पहले भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया है और आगे भी हम पूरा सहयोग करेंगे। एक अच्छा निर्णय लिया है जिसमें 1 2 3 डाल करके सोशल डिस्टेंस भी बना रहेगा और दुकानें भी खुल जाएंगी और ज्यादा भीड़ भड़का भी नहीं होगा। आज कई नंबर लगाए हैं कलर के हिसाब से। पहले दिन ये दुकान खुलेगी, दूसरे दिन ये खुलेगी, यानी हर एक दुकान हफ्ते में 2 बार खुलेगी, संडे छुट्टी रहेगी। देखो जी, अपनी अपनी बात है, समझ है, ठीक है, इन्होंने दिमाग लगाया है, चालू होगी 1 2 दिन में, 3 दिन में जाके इसका रिजल्ट आएगा। और अगर ग्राहक नहीं आया बाजार में तो मार थे, तो ये योजनाएं सब विफल हो जाएंगी। लोग दुकान पे बैठे बैठे क्या करेंगे?